मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल albany न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 734। आज का शो मेरा है 734 और शो का टॉपिक है रूह के मुआफिक चलो। और शो का टॉपिक है रूह के मुआफिक चलो। और आज जो बाइबल मुकद्दस से हवाला मिला है वो मुकद्दस यूहन्ना आरफ का मकाशफा और उसका 3 बाब और उसकी 21 और 22 आयत पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, जो गालिब आने में उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठेगा। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा। जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। और जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। खुदामंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदामंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। तो ये था आज का खूबसूरत हवाला जो बाइबल मुकद्दस से लिया और रूह के मुतल्लिक के रूह के मुआफिक चले। और अगर हम वाकई रूह के मुआफिक चलते हैं तो जैसे खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसे मुझे खुदावंद ने अपने तख्त पर बिठाया उसी तरह अगर हम रूह के मुआफिक चलेंगे तो हम भी अपने मानने वाले खुदावंद यीशु मसीह की तरह बाप के दाहिने हाथ बैठेंगे। और लिखा है जो गालिब आए मैं उसे अपने तख्त पर बैठाऊंगा। जो गालिब आए, जो शैतान पर गालिब आए, जो गुनाहों पर गालिब आए, जो शैतानी हरकतों पर गालिब आए, जो इंसानों की तरह और हमारे मुनज्जियत आलम की तरह खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बेटी के तरह जो रूह पर गालिब आएगा खुदावंद उसे अपने तख्त पर बैठाएगा। तो ये था आज का खूबसूरत कलाम जो बाइबल मुकद्दस से लिया यूहन्ना आरफ का मकाशफा उसका 3 बाब और उसकी 21 और 22 आयत पढ़ा। और आज की खूबसूरत जो पहली पोस्ट है बशीर मसीह की रूह के मुआफिक चलो। और यहीं से ये मैंने टॉपिक लिया और बाइबल मुकद्दस से हवाला भी वैसा ही मिल गया। रूह के मुआफिक चलो तो जिंदगी अता होगी। रूह के मुआफिक चलो तो जिंदगी अता होगी। और जो गालिब आएगा खुदावंद उसे अपने साथ तख्त में बैठाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि रूह के मुआफिक चलेंगे। जो रूह हमें हिदायत करता है, जो रूह हमें आगाह करता है, अगर उसके तहत हम चलेंगे तो खुदावंद हमें अपने साथ तख्त पर बैठाएगा। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे मुझे मेरे बाप ने अपने साथ तख्त पर बैठाया तो इसलिए हमने कोशिश नहीं बल्कि हमें 100% हमारी सोच ही रूह के मुआफिक होगी तो हम बहुत सारी मुश्किलात से बच सकते हैं। रूह के मुआफिक चलोगे तो जिंदगी अता होगी। लेकिन अगर जिस्म के मुताबिक चलोगे तो अब्दी मौत हमारा मुकद्दर होगी। अब्दी मौत, हमेशा की मौत हमारा मुकद्दर होगी। मौत तो आनी वो तो मुकद्दर में है ही है।
लेकिन अगर हम खुदा के हुक्मों पर, खुदा की बातों पर और रूह के मुआफिक चले और रूह की हिदायत पर चले, रूह की आगाही से चले, तो हमें बहुत सारी जो दुनियावी और रूहानी परेशानियां वो ख़त्म हो सकती हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और इसी तरह रूह के मुआफिक चलने की हिदायत करे। सबसे पहले 2 पोस्टें हैं डॉक्टर शाहिद मसीह शाहिद की, जब नीयत और मिन्नत की पवंदकारी की जाए, बहुत अच्छी सच्ची और अच्छी पोस्ट है। जब नीयत और मेहनत की पवंदकारी की जाए तो कामयाबी का फल हासिल होगा। मेहनत नीयत सबसे बड़ी बात है। अगर आप नीयत से मेहनत करते हो, नीयत से काम करते हो, किसी बुरी सोच के हवाले से नहीं कि मैं यहाँ से भी रिश्वत ले लूँ, यहाँ से भी मैं दौलत इकट्ठी कर लूँ, यहाँ से भी मैं झूठ बोल के लोगों को परेशान करके, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, तो बगैर मेहनत के कोई फल नहीं है, उसका कोई फल नहीं, ना रूहानी तौर पर और ना दुनियावी तौर पर। तो मेहनत को पवंदकारी की जाएगी, मेहनत के साथ पवंदकारी कि अगर हम साथ साथ मेहनत भी करते हैं और नीयत भी साफ सुथरी रखते हैं तो कामयाबी का फल हासिल होता है। 100% जो है वो सच्ची और कामयाबी का फल रूह के मुआफिक चलने से हासिल होता है, नीयत से। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, हालांकि किस्मत किसी की भी खराब ही नहीं। जब हम रूह के मुआफिक नहीं चलते, हम मेहनत भी नहीं करते, नीयत भी नहीं, नीयत से ही मुराद मिलती है। अगर हमारी नीयत साफ है तो बेड़े पार है, इसलिए हमें हर चीज का ख्याल करना चाहिए। दूसरी पोस्ट है तल्लकात और रवाबत मजबूत दुआ की मानद होते हैं। तल्लकात जो भी रिश्तेदारों, दोस्तों, अजीजों, अकारब से तल्लकात अगर हमारे मजबूत होते हैं, जो इंसान को मुआशरे में गिरने नहीं देते, अगर हमारे तल्लुकात मजबूत होते हैं हर एक के साथ, दुनियावी तौर पर भी, खुदाई तौर पर भी, तो फिर हमें कोई चीज गिरने नहीं दे सकती, क्योंकि तल्लुकात मजबूत होना सिर्फ मतलब के तल्लुकात हो तो फिर तो हम गिरते ही गिरते हैं, हमारी इज्जत नहीं होती जो कोई इज्जत होना चाहिए। और साथ साथ अगर हम रूह के मुआफिक भी चलें, खुदा को भी अपने ध्यान में रखें, शैतान से दूरी हासिल करें, तो फिर किसी चीज की नाकामी की कोई मसला ही नहीं हो सकता। बिशारत गिल साहब हालैंड से बहुत अच्छा शेर लिखा है उन्होंने, ख्वाब खूब तन्हाई पाल रखी है। बिल्कुल, मैंने भी बहुत पाल रखी है, जब से रिटायर हुआ तन्हाई के ढेरों ढेर पाल रखे हैं, लेकिन खुशी भी है, खुश रहता हूँ अपने काम में, क्योंकि नीयत साफ रखता हूँ, और नीयत साफ है तो बेड़े पार है। जो भी है खुदा पर ध्यान रखता हूँ, खुदा पर भरोसा रखता हूँ, खुदा पर ईमान रखता हूँ, तो फिर तन्हाई कोई चीज नहीं। लेकिन बहुत अच्छा लिखा कि जो लोग हम बाहर हैं स्वाय मेहनत के और मेहनत मजदूरी के, और उसके बाद घर आ जाए तो तन्हाई है। ठीक है, खुदा ने हमें ताकत दी, खुदा ने हमारे साथ मौजज़े किए कि हमारी फैमिलियां, हमारे बच्चे साथ हैं जो तन्हाई नहीं होने देते, लेकिन फिर भी तन्हाई क्या है, आप लोगों से, आप जैसे अच्छे दोस्तों से, आप जैसे अच्छे रिश्तेदारों से, बहुत मिलने जुलने वालों से जहाँ जिंदगी गुजार के, लेकिन तन्हाई पाल रखी है। और जब मैं आऊँगा साथ लाऊंगा, जरूर साथ लाऊंगा, फिर उस वक्त तो तन्हाई नहीं होगी, दोस्तों से बातें होगी, अजीजों कारब से बातें होगी, अपने गांव अमृत नगर से बातें होंगी, अजीजों से मुलाकात, लेकिन तन्हाई उस वक्त खत्म हो जाएगी। बहुत खूबसूरत शेर लिखा है, बाइबल मुकद्दस से हवाला है, मुझसे सीखो, खुदावंद कह रहा है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन हूँ। वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का बेटा, हमारा मुनज्जिर दो आलम,
वो दिल का हरीम है, दिल का फरोतन है, वो कैर करने में धीमा और शफकत में गनी है। इसलिए हमें उसकी तालीम सीखनी चाहिए, हमें उसकी बातों पर अमल करना चाहिए, और अगर हम उसकी बातों पर अमल करेंगे तो वो हमें रूह पाक की कुव्वत देगा, और फिर हम रूह के मुआफिक हमें चलने से कोई नहीं रोक सकता। शैतान हमारे कभी करीब भी नहीं आ सकता, करीब से गुजर भी नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि वहां पर खुदा के बेटे के खून के छिड़के मौजूद है। खुदा का बदन और खून जिस बदन में और रूह पाक की कुव्वत जिस बदन में मौजूद होगी, तो शैतान का क्या काम है। इसलिए मुझसे सीखो, खुदावंद से सीखो, खुदावंद की सच्ची और अच्छी बातें सीखो, उन पर अमल करो और रूह के मुआफिक चलो, तो फिर कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद आरफ डैनियल चौधरी साहब का एक शेर है, बहुत खूबसूरत, सच्चा और अच्छा शेर है। अब आपको रही मेरे ऐबों की जुस्तजू, और ये तो आम सी बात है। अहबाब कौन है? हम सब एक दूसरे से मिलने गिलने वाले रिश्तेदार, अजीज दोस्त। अब आपको रही मेरे ऐबों की जुस्तजू, और ये हम किसी के अच्छे और सच्चे काम की जुस्तजू नहीं करते, हम उसकी नेकियों को याद नहीं करते। हम कोशिश करते कि उसके जितने भी है, जितने भी बुराइयां, हम उनको तलाश करें, ताकि अगर उसने गलती से कोई भलाई कर दी है, कोई नेकी कर दी है, तो उस पर मट्टी डालने में उसको पूरा पूरा बुराइयां करके हम उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, और अपनी झूठ को ज्यादा आगे लाने की कोशिश करते हैं कि हमारे झूठ को माना जाए। मैं पुरखलूस बन के अच्छे तरीके से प्यार और मोहब्बत से, मैं पुरखलूस बन के उनके हुनर तोलता रहा। मैं उनके हुनर, जो बुराइयां और जो ऐब करते रहे, मैं उनके हुनर तोड़ता रहा कि ये मेरे खिलाफ क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ झूठ बोल रहे हैं, क्या कुछ बुराइयां। और बिल्कुल जो सच्चा और अच्छा और नेक आदमी है, वो दूसरों को देखता है, खामोश रहता है, इतना बड़बड़ नहीं करता, क्योंकि उसके पता कि मैं सच्चा हूँ। जैसे खुदा का कलाम सच्चा, हमारा खुदाम यीशु मसीह सच्चा, उसने कोई शोर शराबा नहीं किया, और खामोशी से जो कुछ भी उस पर जिम्मेदारी सी, वो उसने पूरी की। आरफ डैन, उसके बाद शमरीन रशीद कराची से 2 पोस्टें हैं। वालदैन से मुस्कुरा कर बात किया करें, बहुत बड़ी अच्छी और सच्ची बात है। और वाकई के जब बच्चे बड़े हो जाते, फिर उन वालदैन को, उन माँ बाप को वो कुछ भी नहीं समझते, मुस्कुरा कर क्या बात, उनको मिलना गिलना भी बहुत कम पसंद करते हैं। तो इसलिए अगर गलती से कभी मिल भी रहे, तो अच्छे तरीके से मिले, प्यार से मिले, मुस्कुरा के बात करें, कि वो माँ बाप तो एक अजीब चीज है, वो तो एक ही मुस्कुराहट से सब कुछ भूल जाता है। जैसा हमारा खुदा बाप हमारे अब्बों को भूल जाता है, हमारे गुनाह, क्योंकि वो रूहानी बाप है और हम दुनियावी बाप है, और हम तो उसी की तरह हम एकदम हर चीज को भूल जाते हैं। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम तो मिडिल क्लास, हम मिडिल क्लास से भी कम लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। तो इसलिए लोग हैं हमारे माँ बाप के, आपके पास जायदादें नहीं होती, बिल्कुल बहुत अच्छी और सच्ची पोस्ट है कि हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास कहाँ जाते, अगर होती भी हैं थोड़ी बहुती, तो हम बेच कर अपने बच्चों पर लगा देते हैं, उनकी तालीम और तरबियत पर लगा देते हैं। तो इसलिए हमने इन बातों को, उन पर ध्यान देना चाहते। जायदादें नहीं होती, जिंदगियां होती हैं, बिल्कुल जिंदगियां होती हैं, जो वो हम तुम पर लगा देते हैं, हम वो बच्चों पर लगा, सारे माँ बाप करते हैं जब भी बच्चा पैदा। हालांकि कई बार वो देखते हैं कि दूसरों के बच्चे अपने माँ बाप पर, लेकिन वो दावे से कह देते कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा मेरी बड़ी खिदमत करेगा, मेरा बड़ा ताबेदार होगा। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो फिर वो उसके उल्ट हो जाता है। लेकिन हमें, अगर हम, लेकिन माँ बाप जैसे मैंने कहा फिर भी दुआएं देते हैं, क्योंकि वो उनके बच्चे होते हैं, वो उनका खून होता है। वो कभी, कोई भी माँ बाप बच्चों के खिलाफ चाहे कितना भी उनको डांटे, कितना भी हकीर जाने,
कभी कोई भी माँ बाप बच्चों के खिलाफ कोई बद दुआ या बुराई की दुआ नहीं करता। दूसरी पोस्ट है समरीन रशीद कराची से। आए कब्रिस्तान तेरी आगोश में इतना सन्नाटा क्यों है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आए कब्रिस्तान तेरी तेरी आगोश में इतना सन्नाटा क्यों है। लोग अपनी जान देकर तुझे आबाद करते हैं और वो लोग जान देकर कहते हैं जो शोर शराबा करते रहते हैं, झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं और दौलत इकट्ठी करते रहते हैं। और कब्रिस्तान में क्या है, खामोशी से बैठ जाते हैं, खामोशी से सो जाते हैं। इसलिए हमने भी उस शहर खामोशा में जाना है, हमने भी उस कब्रिस्तान में जाना है। अगर हम रूह के मुआफिक खुदा की जिंदगी के मुताबिक हम जिंदगियां गुजारेंगे, ठीक है, वो तो एक हमें जाना ही है। कब्रिस्तान तो शहर खामोशा है, जहाँ हमारे माँ बाप, जहाँ हमारे बड़े दादे परदादे, हमारे खानदान पड़े हुए हैं, बादशाह पड़े हुए हैं जो खुदा की बादशाहत में भी थे, जो इंसान थे, चंद इंसानों के साथ जिनको जिंदा बुलाल गया था। बाकी तो सारे ही या खुदाम यीशु मसीह जिंदा होकर जो आज भी उसकी कब्र खाली, बाकी को उस शहर कब्रिस्तान में खामोश, उसका खामोशी के कब्रिस्तान में खामोशी रहना है। भले बहुत अच्छा लिखा है, क्या कब्रिस्तान तेरी आगोश में इतना सन्नाटा क्यों है, लोग अपनी जान देकर तुझे आबाद करते हैं। वो तो हमें सबको उस कब्रिस्तान को आबाद ही करना, जान देंगे तो कब्रिस्तान तो आबाद होंगे। अपने अपने ज़र्फ की बात। 3 पोस्टें हैं समरीन रशीद की। कुछ लोग इज्जत मिलने पर मजीद झुक जाते हैं। बिल्कुल, जो अच्छे और सच्चे इंसान, पुरखलूस इंसान होते हैं, जिनको खुदा याद रहता है कि खुदा है और मौजूद है, और वो तो झुक जाते हैं, कोई परवाह नहीं करते। और कुछ लोग दूसरों को झुकाने में लग जाते हैं। बिल्कुल, बल्कि मैं अगर कहूँ कि 70% लोग जो हैं वो दूसरों को झुकाने, इसलिए कि हम खुदा के मुताबिक, खुदा के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी नहीं बसर करते, हम रूह के मुआफिक जिंदगी बसर नहीं करते, हम दुनियावी जिंदगी बसर करते हैं। लोगों को देख के झूठ बोलते हैं, लोगों को देखकर हम बुराई करते हैं। कोई बात नहीं है, बुराई कर रही है मेरे पड़ोस में झूठ, तो मैं भी कर लूंगा। लेकिन जो दूसरों को झुकाता है, खुदा उसको झुकाएगा और इतना जगाएगा कि शहर कब्र, शहर खामोशा में तो जाना ही जाना। लेकिन इस दुनिया में खुदा बहुत सारी सजाएं इस दुनिया में देता है, फिर याद भी उनको कराता है कि तुम मुझसे दूर हुए और तुम जरूर सजा पाओगे। जो ऊपर जाके सजा होनी है वो तो खुदा ही जानता है कि जब हम उसके सामने पेश होंगे, हमारी जो भी किरदार होगा, फिर पता चलेगा कि हम क्या हैं। यहाँ तो हम मैं करते ही रहते हैं और कुछ लोग दूसरों को झुकाने में लग जाते हैं। शहजाद गिल साहब की एक पोस्ट है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर तल्लुक की वजह मोहब्बत ही हो, कि ज़रूरी नहीं है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं या हम अपने लोगों से या अपनी औलाद से मोहब्बत, ज़रूरी नहीं है कि कोई तल्लुक ही किसी वजह से मोहब्बत हो। कुछ रिश्ते मोहब्बत से भी ऊंचा मकाम रखते हैं। अगर आप सच्चे और अच्छे इंसान हैं और आपके साथ जो भी बुराई करता तो उससे ऊंचा रिश्ता तो है ही को नहीं। लेकिन अगर हम उस बुराई को, उस नेकी को याद करें, फिर हम उसको अपने दिल में बसाएंगे और उसको बहुत मकाम देंगे। लेकिन ये चीज़ भी बहुत कम है, क्योंकि हम तो सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि मतलब निकल जाए, तू कौन तो मैं कौन। हम सिर्फ इस बात पे सोचते हैं। बाइबल मुकद्दस से हवाला, बहुत खूबसूरत बाइबल मुकद्दस के बातें, चनाचे ये लिखा है बाइबल मुकद्दस में, चनाचे ये लिखा है
کہ खुदावंद फरमाता है کہ مجھے اپنی حیات کی قسم ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی. بس ہم میں سے ہر ایک خدا کو حساب دے گا. بھی میں نے جیسے بات کر رہا تھا کہ ہر ایک نے خدا کو حساب دینا ہے، لیکن اگر ہم واقعی ہر ایک گھٹنا ہم خدا کے سامنے جھکیں، خدا کے سامنے جھکیں، اس کو انسانوں کے سامنے نہ جھکیں، دولت مندوں کے سامنے نہ جھکے، جھوٹے اور منافق لوگوں کے سامنے نہ جھکے، ہم اس کے سامنے جھکیں جس نے ہمیں ہمارے نتنوں میں اپنی روح پھونکی ہے. ہمیں اس روح کے موافق چلنا ہے، ہمیں اس کی ہدایت پر چلنا ہے، ہمیں اس کے حکموں، نہیں تو آخرت میں حساب تو ہونا ہی ہے. اور ہم تو یہ کہتے چلو مٹی پاؤ ویکھی جائے گی، ویکھی نہیں جائے گی. نہ یہ ڈرانے والی باتیں ہیں، نہ دھمکانے والی باتیں ہیں، نہ کوئی زبردستی. یہ تو پاک کلام کی باتیں کہ جو گھٹنا میرے سامنے خداوند فرماتا ہے. چنانچہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، خداوند قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی. پس ہم نے سے ہر ایک خدا کو حساب دے گا. اس لیے ہمیں ہمیشہ خدا کی باتوں پر عمل کریں اور روح کے موافق چلنا چاہیے. شمی تبریز شمس صاحب میرے شہر آلبنی سے میرے بھائی دوست بہت اچھا لکھتے ہیں. اج دے بول دے نامے تسی فیس بک تے ویکھتے ہی ہوگے، انہاں دے روز ایک دو شعر اج دے بول دے. انہوں نے لکھا ہے جھوٹ بکتا ہے، ساری بکتا ہے، جھوٹ بکتا ہے ان اندھیروں میں، جھوٹ بکتا ہے ان اندھیروں میں، سچ نکھرتا ہے بس سویروں میں. یہ تو ٹھیک بات ہے، سچ نکلتا ہے. اگر آپ رات بہت اچھے دیکھتے، بہت اچھی، تو پھر آپ کے ذہنوں میں اگر جھوٹ کی باتیں نہیں سچائی ہے تو پھر سویروں میں پھر آپ کا دماغ پر بہت خوبصورت ہوتا ہے. اور پھر آپ کے ذہن میں اگر آپ سچے اور اچھے لوگ ہیں، اگر آپ خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو پھر سچ تو صبح نکلے گا. لیکن آج کل تو صبح اٹھتے ہی جھوٹ کی سوچ ہوتی، جھوٹ کے پروگرام بنتے ہیں. اس لیے اگر ہم زندگی اچھی گزارے تو پھر سچ سویروں میں چاہتے ڈھونڈتے ہو تم شمی، تخلص کرتے ہیں شمس سے شمی، چاہتے ڈھونڈتے ہو تم شمی وہ ان کاغذی چہروں پر. کیا بات ہے، ان کاغذی چہروں پر. کل میں نے ایک شعر پڑھا تھا، اب تو اکیلا ہے بندہ کمرے میں، اب تو اکیلا ہے بند ہے کمرہ، اب تو چہرہ اتار کے رکھ دے. کہ جو کاغذی چہرے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں پھر ہم اپنی سوچوں کو اپنے کمرے میں اپنے بستر میں خدا کی سوچوں پر دھیان دے. اور جو چہرے پہ چہرے ہم سچائے بیٹھے ہیں، جھوٹ کے منافق کے چہرے، ان کو اتار کے پھینکے اور سوچیں کہ سچ کا چہرہ کیا ہے اور خدا کے حکموں کے مطابق چہرہ کیا ہے. روح کے موافق ہم چلے تو وہ کون سا چہرہ ہے. بہت خوبصورت. چاہتے ڈھونڈتے ہو تم شمی وہ ان کاغذی چہروں پر، ان جھوٹے اور منافق لوگوں کے چہروں پر. عارف ندی مٹو فیصلہ آباد سے بہت اچھی پوسٹ ہے. انہوں نے لکھا ہے زندگی خود بخود حسین نہیں بن جاتی. بالکل زندگی کبھی بھی خود حسین نہیں بنتی. بالکل. یہ تو جنہوں نے زندگی کی، جنہوں نے محنت کی، جیسے میں نے شروع میں ایک پوسٹ پڑھی تھی شاہد مسیح شاہد کی زندگی بنانے کے حوالے سے، جب نیت اور محنت کی پابندکاری کی جائے تو کامیابی کا پھل حاصل ہوتا ہے. اگر نیت اور محنت بھی ہو تو پھر کیا ہے وہ محنت کا، اور پھر زندگی اسی طرح حسین بنتی. جھوٹ بولنے سے یا جھوٹی باتوں سے یا شیطانی کاموں سے
खुदा के हुक्मों को ना मानते हुए, लोगों की बातों पर अमल करते हुए कभी भी जिंदगी हसीन नहीं बनती। इसकी बुनियादें रोजमर्रा की दुआओं पर कायम होती हैं। रोजमर्रा जो हम सच्ची और अच्छी और खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी बातों पर अमल करके जो ईमान और भरोसे से दुआएं करते हैं, उन पर बुनियाद होती है कायम। तुम हो तो तो तब बात बनती है। लिहाजा अपनी जात के लिए, लिहाजा अपनी जात के लिए और दूसरों के लिए दुआ करते रहें, बहुत सच्ची, और दूसरों के लिए भी। कोई भी बुरा बंदा है तो हम तो जो मसीही लोग हम तो कोशिश करते हैं कि खुदा मोहब्बत है और हमें हमारी हलीमी की मोहब्बत, हम दूसरों के लिए खुदा बाप जी इनको सीधे रास्ते पर ले आ, इनको शैतान से बचा, इनको झूठी बातों से बचा, झूठे, और हमें दूसरों के लिए आजकल के दौर में हमें सच्चाई की बातों के लिए दूसरों के लिए दुआ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो भी रूह के मुआफिक चले और दूसरों को मौका दें कि वो आपके लिए दुआ करें। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप, तो फिर ज़रूर जो अच्छे लोग हैं जो खुदा को माने वो भी आपके लिए दुआ करेंगे कि अच्छा इंसान है। खुदा से दुआ करें, खुदा इसको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, जो भी इसको मसले मसाइल हैं इसको अता करे। और आजकल ख़ास तौर पर इन वबाओं से, कोरोना जैसी वबाएं तो बहुत हैं, वबाएं तो हर वक्त मौजूद है, लेकिन चूंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आजकल कोरोना वायरस, खुदा इनको इन सारी वबाओं से और ख़ास तौर पर कोरोना वायरस से महफूज रखे। पास्टर रियास मसीह की खूबसूरत, बहुत खूबसूरत शायरी है खुदा के मतलब। मुझको एक सलाहकार मिला है। कौन है सलाहकार? खुदा बाप और खुदा का बेटा, जो हमें हुक्म देता है कि रूह के मुआफिक चलो। तो फिर मैं तुम्हें भी, जैसे मैं अपने पास दख्त के पास बैठा हूँ, वैसे भी आपको उसके अपने दाने हाथ पर बैठने की आपको भी तौफीक मिलेगी। वो सलाहकार की सलाह पर चलें, दुनियावी लोगों की सलाह पर ना चलें, खुदा के कलाम के मुताबिक उस सलाहकार के साथ चले। ऐब उसका अजीब, उसका प्यार मिला है, और इससे बड़ा अजीब क्या प्यार है कि उसने हमें अपना बेटा बख्श दिया। खुदा एक कदूस का जलाल, क्या बात है, खुदा एक कदूस का जलाल अलूहियत से सरशार है, लुहियत से, बहुत कुदरत से, बहुत जलाल से पुर है। दुनिया ने जिसे भी देखा, दुनिया में जिसे भी देखा, हर कोई खताकार मिला है। कौन दावे से कह सकता है? पंजाबी च एक गल हुंदी सी, और मैंने देखा है कि कुछ लोगों को, सब नहीं, पंजाबी च जेड़े जिमीदार लोग कहंदे सन हुंदे सन कि कोई बंदा हाल ते ना सकदा, हाल ते चूंकि हाल तो असी रोजी हासिल करने, इसलिए वो कहंदे सन कि कोई बंदा है जेड़ा हालते बह के ना देवे, कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक आदमी था, मेरा रिश्तेदार, मेरा फूफा था, वो कहता था कि मैं नहाता हूँ। जिसकी नीयत साफ है वो कहता था कि मैं नहाता हूँ, लाओ मैं नहा। हाल पे कोई कोई नहीं जरूरत करता था। कोई इंसान साफ दिल नहीं, साफ नीयत नहीं, गुनाहों से भरा होता है। तो यही पोस्ट है कि दुनिया में जैसे जिसे भी देखा, हर कोई खताकार मिला है। कायनात को बनाने वाला कौन है? कायनात को बनाने वाला खुदा बेआट, कायनात को बनाने वाला, वाह वाह, क्या शाहकार मिला है, क्या शाहकार। और हमारे ऊपर भी उसने शाहकारी की कि इतना खूबसूरत शाहकारी, इतना खूबसूरत इंसान का बुत बना के, और उस जैसा शाहकार तो हो ही नहीं सकता। साइंस ने बड़ी तरक्की की, लेकिन जो शाहकारी इंसान के लिए खुदा ने की, जो कुछ भी, और उसके नथनों में अपना दम और रूह फूंक दिया। बहुत अच्छा, बादशाहों का बादशाह, नबियों का सरदार मिला है। क्या बात है, नबियों का सरदार मिला है। आसमान और जमीन का, आसमान और जमीन का माल को
मुख्तार मिला है। माल को मुख्तार कौन? क्योंकि जब खुदा यीशु मसीह, तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया का वारिस बना के बेचा था, और यही एक माल को उसके पास पूरे इख्तियार थे, लेकिन उसने अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया। जो कुछ उसके लिए लिखा था, जो पेशन गोइयां लिखी गई थी, जो की गई थी, उसने उनको पूरा किया और अपने बाप के हुक्म को माना और हमारे लिए अपनी सलीब पर जान दे दी। अब माल को मुख्तार मिला है, अलियास हमेशा के लिए, अलियास मसीह तखल्लस भी करते हैं, नाम भी है पास्टर अलियास मसीह। अलियास हमेशा के लिए हमें मौसम बहार मिला है, और ये मौसम बहार में ही सब कुछ होता है। अभी मौसम पाकिस्तान में तो मौसम बहार शुरू हो चुका है, और ये मौसम बहार में ही गुलाम यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और ये मौसम बहार से में ही हम ईद पाशका गुलाम यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाते हैं। बहुत खूबसूरत लिखा है। चंद अच्छी और सच्ची पोस्टें। जब कभी मैं मोहब्बत पर गौर करता हूँ, अयान साहिब है कोई, जब भी मैं मोहब्बत पर गौर करता हूँ, बाइबल मुकद्दस मुझे यस्सु अल मसीह की सलीब की तरफ ले जाती है, और उससे बड़ी सच्ची और मोहब्बत तो कोई हो नहीं सकता। कोई दावा कर सकता है कि ये मैंने सच्ची और अच्छी मोहब्बत आपके लिए की, मैंने आपके लिए जान कुर्बान की, मैंने सूली पर चढ़ा, मैंने सलीब उठाई, मैंने दुख उठाई, कोई है? लेकिन अगर हम वाकई उस यीशु मसीह पर और उसकी सलीब पर ध्यान दें, तो उस जैसी सच्ची और अच्छी मोहब्बत कहीं ना थी, ना है, ना होगी। ज़ेबा गिल मेरी बहन न्यूयॉर्क से, दब जाती हैं भूखों की सिसकियां, 100% सच्ची बात है, ये हमारे मुल्क की ज्यादा बात है। दब जाती हैं फूलों की सिसकियां, इस शहर में आजानों का शोर बहुत है। कल भी मैंने चौधरी साहब थे, चौधरी कोई मुझे भूल गया, उनके बहुत अच्छी ऐसे पोस्टें थी। तो ये भी वैसा ही शेर है, वैसे ही पोस्ट है कि अजानों का तो बहुत शोर है, गिरजों का बहुत शोर है, लेकिन गरीबों की सारी जो गुर्बत की आवाज है उसमें दब जाती है। हम क्यों इतना शोर? अपने लालच के लिए मजहब को हमने पेशा बना लिया, मजहब को बेच रहे हैं, यीशु मसीह को बेच रहे हैं, खुदा के बेटे को बेच रहे हैं, उसका कलाम पाक कलाम बेच रहे हैं। किस लिए? अपने लालच के लिए। जो भी है, ये हमारे मुसलमान भाई भी तो खुदा को मानते हैं, तो फिर वो भी यही काम कर रहे हैं और हम भी यही काम कर रहे हैं। तो गरीबों को कौन देखता है? वो तो भूखे मर रहे हैं, और हम अजानों में और हम जितना मर्जी शोर करें, लेकिन उस वक्त होगा कि अगर वाकई हम खुदा की बातों पर सोचते हैं, तो फिर गरीबों के लिए भी सोचेंगे, और खुदा हमें बहुत उसका इज्जत। जैसे मैंने अभी एक हवाला पढ़ा था, बस हम में से हर एक खुदा को हिसाब देगा। इन बातों का खुदा को तो हिसाब देना ही पड़ेगा। अकबर गिल साहब की पोस्ट है, जिंदा इंसान की तारीफ और कदर उसकी जिंदगी में कर लो। बिल्कुल, जिंदा इंसान की तारीफ तो हम जिंदगी में तो बुराइयां करते, खूब जोर लगा के करते हैं, जितना भी जोर लगा सकता है। एड़ी चोटी पांव से लेकर सर पर जोर लगाकर हम पूरी बुराइयां करते हैं। जब वो जिंदा इंसान होता है, जिंदा इंसान की तारीफ और कदर उसकी जिंदगी में कर लो, वरना मरने वालों की को अपनी तारीफ सुनाई नहीं देती। जब भी किसी ने मरना है, मैंने भी जाना है, किसने नहीं जाना, और उसके बाद हम देखते हैं, आप जनाजे देखते हैं चर्चेज में, मेमोरी, तो फिर तारीफों के पुल बांध जाते हैं, और इतनी तारीफें कर रहे कि जो लोग उस वक्त उसको दफनाने के लिए उसको आते हैं, वो भी तंग पड़ जाते हैं। यार इतना लंबा जनाजा कर दिया, आज इतनी तारीफें कर रहे, तो कल जब वो जिंदा था
उस वक्त ये सब लोग कहाँ थे। और ये लोग कहते हैं ऐसे, हर वक्त कहते हैं। सलीम भट्टी मेरे दोस्त, मुल्तान लासाल स्कूल से मेरे साथ, मैं भी उनमें शामिल था, कभी उनका कुलीग था, बहुत अच्छी पोस्ट। हम अक्सर उन लोगों को ढूंढते हैं, बिल्कुल सच्ची, और हम उन लोगों को ढूंढते हैं कि जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, कि हम चाहते हैं कि ये खूबसूरत है, किसी भी हवाले से हम उसको ढूंढते हैं कि जो बहुत खूबसूरत हो, भले आप कुछ भी ना हो। जिस तरह 80 ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ हैं ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਰੰਗ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਸੋਚਿਆ, आंदा जी गुड़ होवे ते मक्खियां बड़ियां, ये तो हमारी सोच है। तो उन्हें आंदा को जे कोड़ी गोड़ी पनाई होवे ते फिर, तो हम भले कुछ भी हो, ना पढ़े लिखे हो, ना खूबसूरत हो, लेकिन हमारी सोच है कि हमारी मोहब्बत जो है वो खूबसूरत हो, हमारी बीवी खूबसूरत हो, अमीर भी हो सब। लेकिन हम अपने अपने नहीं देखते कि मेरी क्या हैसियत और मैं क्या हूँ। हम उन लोगों को ढूंढते हैं जिनसे हम मोहब्बत करना चाहते हैं, और उन लोगों से बेखबर रहते हैं, और उन लोगों से बेखबर रहते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। और ये तो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि जो हमसे मोहब्बत करना चाहते हैं, हम उनको नहीं पूछते, हम जिसको हम चाहते हैं हम। लेकिन ये तो वो होता है कि जिसके दिल में आपके लिए सच्ची और अच्छी मोहब्बत हो, वही मिलती है, जिसमें खुदा की बरकत भी होती है। इसलिए हमें हर एक को अच्छा समझना, हर एक को प्यार से मोहब्बत से देखना चाहिए। तो आज का जो मैंने खूबसूरत बाइबल मुकद्दस से हवाला पढ़ा था, मुकद्दस आरफ मकाशवा, मुकद्दस आरफ का मकाशवा, और उसका 3 बाप और उसकी 21 और 22 आयत में यूं लिखा है, जो गालिब आए किस पर? शैतान पर, झूठ पर, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बैठाऊंगा। मैं अपने खुदा बाप कह रहा है, खुदा का बेटा, क्योंकि मैं उसको अपने दाने हाथ बैठाऊंगा, अपने बाप के तख्त पर बैठाऊंगा जहां मुझे बैठने, क्योंकि वो खुदा का बेटा, और उसने हर वो काम पूरा किया और इस काबिल हुआ कि वो खुदा के हुक्मों पर पूरा उतरा, और वो जिंदा होके खुदा के दान। और वो कह रहा है कि जो गालिब आएगा मैं उसे अपने तख्त पर अपने साथ बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर, बिल्कुल खुदावंद यीशु मसीह हर चीज पर गालिब आए, बहुत बहुत गालिब आया। इंसान होते हुए उसने हर चीज को मात दे दी, शैतान को, उन लोगों को भी जिनको उन्होंने इसलिए मौत पर फतह पाई। किस चीज पर उसने फतह न पाई? और अगर हम उसके साथ रूह के मुवाफिक चलेंगे तो वो अपने साथ तख्त पर हमें बैठाएगा। लेकिन जो गालिब आकर अपने बाप के साथ उस पर बैठेगा, जिसके कान हो, जिसके कान हो, वो सुने कि रूह रूह का लीसियों से क्या फरमाता है। रूह तो बहुत कुछ फरमाता है, लेकिन हम अपनी बातें फरमाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बातों पर, इस पाक कलाम की बातों को भी हम तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। तो ये था आज का खूबसूरत कलाम जो मुझे बाइबल मुकद्दस से मिला, और आज की मेरी सच्ची और अच्छी बातों का जो कि शो है, शो 734 रूह के मुवाफिक। और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अगर हम रूह के मुवाफिक जिंदगी बसर करेंगे तो फिर तो हमें किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। जब हिसाब होगा तो फिर हिसाब सच्चा और अच्छा, क्योंकि खुदा तो डंडी नहीं मार सकता, कभी भी नहीं। ये तो हम दुनियावी लोग डंडियां मारते हैं, हमारी दुनियावी अदालतें डंडियां मारते हैं, लेकिन खुदा कभी भी ऐसा काम नहीं करता। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती पैदा हो जाए। किसी भी हवाले से हम गरीब लोगों को
भी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। जो महंगाई है, जो सारी चीजें, ये सब सियासतदानों की बातें हैं जो सुबह से ले सारी रात 24 घंटे झूठ बोलने में लगे रहते हैं। वो खुदा की बातों पर नहीं, वो अपनी जिंदगी की बातें, वो अपनी जिंदगी की बातें। तो इसलिए हमारे मुल्क में बदअमनी है, कानून नहीं, ना कोई कानून को नहीं समझता। तो खुदा बाप जी मेरी इस दुआ को सुन कबूल कर, मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा जी यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।